Good morning, dear students. Dear students, today we are going to study transportation from life processes. तो सबसे पहले हम देखते हैं what is the definition of transportation. Yes, transportation is a life process in which a substance synthesized or absorbed in one part of the organism is carried to other part of the body. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि बॉडी के एक पार्ट में कोई सब्सटेंस बना है या एब्सॉर्ब हुआ है, उसको दूसरे पार्ट में बॉडी के कैरी करना. ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. नाउ इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. इन ह्यूमन बींग्स देर आर टू सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू विच द मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू रेलिवेंट ऑर्गन्स एंड दीज सिस्टम्स आर फर्स्ट वन इज blood vascular system and second is lymphatic system, which we are going to study in this chapter. So first of all we will take blood vascular system. Yes, first of all you should know what is vascular system. A vascular system is that which has tubes full of fluid to be transported from one place to another. A vascular system वो system होता है जहाँ पर बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर फ्लूइड फिल होता है और उनके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, तो इन द सेम वे हमारे बॉडी का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, यहाँ भी ब्लड वेसल्स हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है और उन्हीं के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा. ठीक है, तो जो हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है इसके अंदर क्या क्या होगा? हार्ट, ब्लड वेसल्स और जो फ्लूइड है दैट इज़ ब्लड. ब्लड वेसल्स कौन कौन से हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. तो फर्स्ट इज फंक्शन ऑफ ब्लड. देखिए, जो आपका ब्लड है ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है. फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी गैसेस, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस, मेंटेनेंस ऑफ pH ऑफ द बॉडी and prevention of excessive loss of blood. So these are the functions of blood. Now what are the components of transport system? This is also your NCERT in text question. The components of transport system कौन कौन से हैं? हार्ट, ब्लड, यानी कि जो जो चीज़ें आपको ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही हैं. हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, लिम्फ्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम. These are the components of transport system. Now our next topic is components of blood. Yes, blood has two components, blood plasma and blood corpuscles. Blood plasma. Blood plasma is light yellow colored fluid which contain about 90% of water and contains salt, glucose, amino acids, proteins, hormones, oxygen, carbon dioxide gas, and some digested and undigested materials. And what is the function of plasma? It contains fibrinogen, a protein which helps in blood clotting. We will study the procedure of blood clotting in this chapter. It also contains antigens and antibodies which inactivate foreign materials like bacteria etc. इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ हैं जो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है और जो भी फॉरेन मटेरियल आपकी बॉडी में एंटर करेगा उसको इनएक्टिवेट करते हैं. नेक्स्ट इज ब्लड कॉर्पसल्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड ब्लड प्लेटलेट्स. ठीक है, now is yes RBCs. RBCs in man and woman 5 and 4.5 million per cubic millimeter of blood RBC present. Number increases during exercises. Leukocytes है जो आपकी WBCs 5,000 to 10,000 per cubic millimeter of blood. WBCs are present. नंबर इंक्रीजेज ड्यूरिंग इन्फेक्शन. जब इन्फेक्शन होता है बॉडी में तो यहाँ पर नंबर इंक्रीज हो जाता है. जो आपकी थ्रोम्बोसाइट्स है जिन्हें हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, तो ये लगभग
2.5 lakhs के अराउंड आपकी जो प्लेटलेट्स हैं वो प्रेजेंट हैं ब्लड में, नॉर्मल ब्लड काउंट के अंदर। यस, कलर एरिथ्रोसाइट्स लुक्स येलो व्हेन सीन इन सिंगली बट रेड इन बल्क। जब आप इन्हें सिंगल में देखें तो येलो कलर के दिखाई देंगे और एक साथ देखें जब ग्रुप में तो रेड। और रेड क्यों दिखाई दे रही है ये? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस हीमोग्लोबिन। इनके अंदर एक आयरन से कंटेन एक पिगमेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। जो आपकी ल्यूकोसाइट्स हैं और थ्रोम्बोसाइट्स हैं बोथ आर कलरलेस। नाउ इस स्ट्रक्चर, जो आपकी आरबीसीज हैं एरिथ्रोसाइट्स, दीज आर सर्कुलर बाइकनकेव, डीन्यूक्लिएटेड है, ठीक है, यानी न्यूक्लियस नहीं है। और इसके अलावा इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। 7 to 8 मिलीमीटर वाइड है और 1 to 2 मिलीमीटर थिक है। जबकि आपकी ल्यूकोसाइट है जो वो राउंडेड है, इरेगुलर है और न्यूक्लिएटेड है और ये 12 to 20 मिलीमीटर वाइड है। जो आपके थ्रोम्बोसाइट्स हैं, these are oval and non-nucleated and looks like fragments of cell। आरबीसीज हैं, यहाँ सब टाइप नहीं है, बट डब्ल्यूबीसीज की और ना ही थ्रोम्बोसाइट्स की सब टाइप्स हैं, बट डब्ल्यूबीसी हैव 5 सब टाइप्स: लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। अब है लाइफ स्पैन। इरिथ्रोसाइट्स का लाइफ स्पैन है जो 120 डेज और यू कैन से 4 मंथ। जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं उनका फ्यू डेज़ भी हो सकता है, फ्यू मंथ भी और इवन डेज़ भी। और जो आपके थ्रोम्बोसाइट्स हैं अबाउट अ वीक। नाउ फंक्शंस पे आ जाते हैं इनके। पहले फॉर्मेशन कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट को बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोसाइट्स की फॉर्मेशन को ल्यूकोपोइसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट इज थ्रोम्बोपोइसिस। फंक्शन की बात करें तो जो आरबीसीज हैं आपकी इरिथ्रोसाइट्स हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन है। मैंने आपको पहले ही बताया था, दिस इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, सो इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाई। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इरिथ्रोसाइट। नाउ इज फंक्शन ऑफ WBCs or leukocytes. They are called soldiers of the body. And why are they called soldiers of body? Because when the pathogen enters in the body, जब भी हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करेगा, then WBCs attack and destroy them. These cells eat up the pathogens and keep the body healthy. So the role of WBC is just like the soldiers. And what is the function of thrombocytes? This helps in clotting of blood. Now, what is blood clotting? Yes, the body has its own natural device of preventing the loss of blood by forming a blood clot. क्या है? बॉडी का अपना एक नेचुरल सिस्टम है जिसमें वो क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा ब्लड लॉस ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करके ब्लड क्लॉट कर देते हैं, विच प्लग द इंजरी, जिससे इंजरी ठीक हो जाए, एंड स्टॉप फर्दर फ्लो ऑफ ब्लड, और जिससे कि फर्दर फ्लो ऑफ ब्लड ना हो पाए, एंड ऑल्सो चेक्स द एंट्री ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी एंट्री को भी रोकता है। और ब्लड क्लॉटिंग इज ऑल्सो नोन एज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अब कौन कौन से स्टेप हैं ब्लड क्लॉटिंग के, आइए वो देख लेते हैं। यस, फर्स्ट स्टेप इज़, देखिए, इंजर्ड टिश्यू। सपोज कीजिए आपको कोई कट लग गया है तो वहाँ से जो आपकी आरबीसीज हैं वो फ्लो करना स्टार्ट कर गई है, तो उस ब्लड में जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, जब वो ब्लड ऑन एक्सपोजर टू एयर, जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो आपकी जो ब्लड प्लाज्मा है वहाँ पर एक प्रोटीन रिलीज़ करेगी, दैट इज़ थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, आपकी ब्लड प्लाज्मा में एक और प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, सॉल्युबल प्रोटीन है ब्लड प्लाज्मा में, तो इस थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में ये प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में, दैट इज़ नेसेसरी थ्रोम्बिन। तो क्या हुआ, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन था जो, इसकी प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन क्या है, अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। नाउ फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन क्या है, पहले भी आपको बताया था जब ब्लड प्लाज्मा कराई थी मैंने,
कि इट इज़ ऑल्सो अ सोल्यूबल प्रोटीन इन ब्लड प्लाज्मा। तो जो थ्रोम्बिन ब्लड जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम था, ये क्या करेगा, इन द प्रेजेंस विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन इट कन्वर्ट द फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, इनसॉल्युबल प्रोटीन है। अब जो ये फाइब्रिन है ये आरबीसीज के साथ रिएक्शन करेगा और वहाँ पर क्या बन जाएगा, मतलब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी, ब्लड क्लॉट, एक थिक मैश ऑफ फाइबर्स बन जाएगा जिसमें आरबीसीज हैं आपकी एंटेंगल्ड हो जाती है और उनका फ्लो स्टॉप हो जाता है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। नाउ इज़ ब्लड वेसल्स। पहले तो आपको पता होना ब्लड वेसल्स क्या हैं। ह्यूमन ब्लड फ्लो इनसाइड द ट्यूब्स एंड दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। तो 3 टाइप के ब्लड वेसल है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। फर्स्ट इज फंक्शन। आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, यानी हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जा रही है ब्लड को। और जो वेन्स हैं आपकी, ये कलेक्ट कर रही है, रिवर्स है बिल्कुल इसका अपोजिट। देखिए, वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड पोर इट इनटू द हार्ट। वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से हार्ट की तरफ ला रही है। वॉल्स, जो आर्टरीज हैं इनकी वॉल कैसी हैं, थिक हैं और मस्क्यूलर हैं, जबकि जो वेन्स हैं इनकी वॉल्स कैसी हैं, थिन एंड नॉन मस्क्यूलर। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गिव अ स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। स्ट्रक्चर में डिफरेंस बताना है। देखिए, वॉल्स ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज वाल्व्स। जो आर्टरीज है या कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं है, जबकि वेन्स हैं इनमें वाल्व प्रेजेंट होती हैं विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ल्यूमेन, जो आर्टरीज हैं उनका ल्यूमेन स्मॉल होता है और जो वेन्स हैं उनका ल्यूमेन लार्ज है। जग्स, जो ब्लड है यहाँ पर जग्स के साथ फ्लो करता है, जबकि यहाँ पर स्मूथली फ्लो करता है। पोजीशन, जो आपकी आर्टरीज हैं वो डीप सीटेड होती हैं, गहराई में है आपकी बॉडी के अंदर। जो वेन्स हैं नियर द सरफेस, आप अपनी स्किन पे देख सकते हो, आपको ग्रीन ग्रीन सी स्ट्रक्चर्स दिखाई दे जाएंगी, ट्यूब्स, वो वेन्स हैं। ब्लड प्रेशर, द फ्लो ऑफ ब्लड इज़ फास्ट एज द ब्लड इन दैम इज़ अंडर ग्रेट प्रेशर। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो ग्रेट प्रेशर में है, और जबकि जो द वेन्स के अंदर क्या होता है, द फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स इज़ नॉट सो फास्ट बिकॉज द ब्लड इन वेन्स इज़ अंडर लो प्रेशर। टाइप्स ऑफ ब्लड, जो आपकी आर्टरीज हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, एक पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर, ऑल दी आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सभी आर्टरीज में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड। और वेन्स की बात करें तो एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, ऑल दी वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। स्पेशल फीचर है जो आपकी आर्टरीज का, दे बिकम एम्प्टी आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल। एनिमल की डेथ के साथ ही जो आर्टरीज हैं वो एम्प्टी हो जाती हैं। वाइल वेन्स कंटेन ब्लड इवन आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल। कोलैप्सिबल, जो आर्टरीज हैं इनकी वॉल थिक है, इस वजह से कोलैप्स नहीं करती, जबकि जो वेन्स हैं दे आर कोलैप्सिबल बिकॉज दे हैव थिन वॉल।